सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी आज आपको वह दिखा रहा है। पहले सादा जैनत आज की शुरुआत कर रहा है जिस बात पर अपने दिमाग पर, अपनी खोपड़ी के अंदर जो कंप्यूटर है ना, सुपर कंप्यूटरों का भी सुपर कंप्यूटरों का बाप है ये, लेकिन इसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। अरे आज 8 नंबर तक याद करें, 10 नंबर के मोबाइल नंबर जो होते हैं, नंबर के अंक के, वह भी 5-6 याद नहीं हो पाते ज़्यादा। कईयों को 20-25 जाएंगे तो 50 ज़्यादा नहीं, बाकी नहीं होते। आज मेमोरी इतनी ज़्यादा इसके अंदर स्टोर, इसके अंदर कहा जाए ना, पद्म श्री विजेता जो हैं वह आए थे। ये कार्यक्रम देख रहे हैं आप, ये वाला, ये मुंबई में परसों हुआ था कार्यक्रम, सहस्त्रावधान, अवधान के 1000 प्रश्न। उसी क्रम से 9 घंटे से ऊपर चला यह कार्यक्रम, नॉन स्टॉप। हजारों लोग इसके अंदर थे। अजीत चंद्र महाराज साहब, जिन्होंने वह चमत्कार दिखाया जो आज विज्ञान कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत लोग थे, रिसर्च वाले भी, शोध वाले भी, गणितज्ञ भी, ज्योतिष भी, सब बैठे थे। हर कोई अपनी तरह से था। मुख्यमंत्री भी आए थे, वह भी बताएंगे आपको। पर यहाँ पर जो उन्होंने सवाल दिए, संस्कृत या गुजराती और हिंदी, इनके अंदर सवाल पूछे गए तरह तरह के। कभी इस अवधान में 10 सवाल इस तरह के होंगे, फिर गणित के होंगे, जोड़ के होंगे, किसी और चीज़ के होंगे, इस तरह सवाल। नदियों के नाम, तीर्थंकरों के नाम, तीर्थों के नाम, स्मारकों के नाम, इस तरह के सवालों के क्रम चलते रहे। 45 अवधान चले इस तरह के, जिनमें 1000 प्रश्न लोगों ने पूछे 7 घंटे के अंदर। हर कोई मौका मिला जिसका कि आप संक्षिप्त में सवाल पूछ लीजिए। गणित में सवाल क्या है, 2 अंकों का नाम सोच लीजिए। 25 लोगों को खड़ा कर लिया, 12 1 13 1, उसमें कह दिया कि आप 136 से गुणा करो, आप 156 से गुणा करो, जो संख्या है उसको जोड़ लीजिए। फिर उसके बाद उसमें से 18 का भाग दे दो, आप 14 का भाग दे दो। उसके अंदर फिर आप 5 जोड़ो, आप 10 जोड़ो, हर को अलग कहा गया। जोड़ने के बाद 18 से भाग कर दो। इस तरह की कई गणित लगे संख्याएं बनाई गई। 1 अंक बोल दो बस, वह पूरा गणित लग के बता देंगे। आपकी जो संख्या यही ना 25 की, उन 25 का जोड़ क्या बनेगा, वह उन्होंने गिनती बना के बता दिया कि आपकी टोटल संख्या का टोटल इन 25 जनों का यह बना है। ऐसे चमत्कार देखकर हैरान हो गए। चलन महाराज इस कार्यक्रम लाइव नहीं देखा, पर उसके बाद इसको पूरा देखा। उसके कई टुकड़े आपको बाद में बताएंगे, जब आप देखकर हैरान हो जाएंगे। क्या है ये सर? पहले शतावधान, एक बालक भी यहाँ पे बैठे थे महाराज साहब, छोटे उम्र के, उन महाराज साहब ने शतावधान किया है। 200 सवालों का जवाब। पहला रिकॉर्ड 500 शताब्दी का 600 साल पहले ऐसा किया गया, जिसको आज ये मुंबई के अंदर दोहराया गया। अब ये दृश्य दिखा रहे हैं आपको, जो ये कार्यक्रम चला 9 घंटे से ऊपर लगातार, उनका उसी क्रम से जवाब दे देना। इस दिमाग के अंदर महाराज साहब ने 7 साल पहले मौन रखा, ध्यान, तप, साधना कहते हैं। उससे इस दिमाग की मोटी भाषा में वह ग्रंथियाँ खुल जाती हैं जो आप नहीं कर पाते हैं। इसकी मेमोरी पावर बहुत है। कहते हैं 1000 पेज की 10 बिलियन बुक्स के अंदर समा सकती हैं इस खोपड़ी के अंदर। ऐसा प्रकृति ने इस दिमाग के अंदर का मशीनरी सिस्टम दिया है, लेकिन उसे हम प्रकुर करते। अजीत चंद्र महाराज साहब ने यह कमाल कर दिखाया। देख रहे हैं आप, ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी भी जब यहाँ आए हैं, ये दृश्य है उनके आते हुए, प्रवेश करते हुए, और वह भी मान लगे कि सरस्वती ज्ञान के अंदर जो ये आज देख रहे हैं, विज्ञान भी इस तक नहीं पहुँच पाता है। एक बार जरा उनकी बात भी सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं वो। इस राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते मैं दोनों भी मुनिवर जी का, आज के ज़माने की टेक्नोलॉजी हो और साइंस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सब इसके ऊपर काम कर गया, लेकिन कोई भी इस सरस्वती साधना को पकड़ नहीं पाया। बराबर है? बिल्कुल। मतलब हम लोग कितने भी आगे जाए। अब आपको वह दिखाते हैं हम कुछ इसका पार्ट, नहीं तो आप 9 घंटे देखकर सच कह दें, अगर आपने 1 घंटे 32 मिनट के बाद से देखना शुरू किया, विश्वास कीजिए खाना भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। इस चमत्कार तो देखते देखते आपके 8 घंटे कब बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आपको कुछ छोड़ा नहीं दिखा रहे हैं। जब सवालों के जवाबों का सिलसिला शुरू हुआ, यानी 7.5 घंटे कौन क्या भूल गया, किसने क्या पूछा था, कब गणित का था, कब संस्कृत का, कब श्लोक था, कब पंचाकरण था, प्रतिमण के थी, कभी कोई बात थी, क्या बातें थी, कब नदियों के नाम थे, कब स्मारक थे, वह एक क्रम से लगातार बताते रहे। अब आपको सिर्फ 2-3 मिनट में वह दिखाते हैं जब उन्होंने सवालों के जवाब की शुरुआत करी। वह कड़ी देखिए, अगले केवल 3 मिनट में 100 सवालों के जवाब के लगभग यह कैसे थे, जरा देख लीजिए। उसमें क्या है, एक तरफ
महाराज साहब बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उसको देख रहे हैं कि वह पत्रिका में जो लिखित लोगों ने, क्योंकि सबको कहा गया था आप सवाल पूछिए, बाकी लिखते रहेंगे और बाद में टिक करते रहेंगे कि महाराज साहब ने सही कहानी कहा। उसी क्रम से देखिए इस 2 मिनट के अंदर। आदिनाथ भगवान को पहला सर्वप्रथम पारणा किसने करवाया था? जीवना भवनी शुरुआत निगोदથી શા માટે થતી હોય છે? મલ્લીનાથ ભગવાન का जन्म कहाँ हुआ था? ભગવાન મહાવીરની માતાને ચોથું સ્વપ્ન કયું આવ્યું હતું? સરસ્વતી સાધનાનો મંત્ર કયો? કલ્યાણ મંદિર સ્તોત્રની રચના કોણે કરી? શ્રીપાલ રાજા, વિક્રમ સારાભાઈ, સરદાર પટેલ, નરેન્દ્ર મોદી, શાલીભદ્રજી. અયોધ્યાપુરમ, તારંગાજી, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, અજંતા એલોરાની ગુફા, લેનિંગ ટાવર ઓફ પિઝા, એફિલ ટાવર, તાજમહેલ, દેલવાડાના ડેરા, બુર્જ ખલીફા, રાણકી વાવ. पर्जन्य वाल वर्षि सकल जन मनो नंदिनो वांतु वाता. सेकेंड लाइन फिलअप करनी है 62 से 65 के अवधान में सेकेंड लाइन. छ 24 नंबर के पेज पर 6 3 8 7. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ग्रेट चाइना वॉल, खजुराहो टेम्पल, गिरनार जी तीर्थ, कुंभलगढ़ फोर्ट, हवा महल, राजघाट, मोढेरा सूर्य मंदिर, नालंदा विद्यापीठ, जगन्नाथपुरी टेम्पल, गौतम बुद्धा, इंडिया गेट, नायग्रा फॉल्स, अंपायर टावर, वल्भी विद्यापीठ, कोटाला पैलेस, लंडन टावर ब्रिज, हम्पी साम्राज्य, पिरामिड, 108 फूटना आदिनाथ भगवान, ब्लैंकेट, वॉकी टॉकी, आधार कार्ड. अनोखे अनोखे विश्वास, चलती घड़ी भी अपना समय बदल दे, असंभव कोई जादूगर नहीं है, ये मौन साधना का प्रताप है, ये जैन संत का चमत्कार है। एक सज्जन से पूछ लिया कि आपकी जन्म समय क्या रहा है, अब जन्म समय बताओ, और जब महाराज साहब बताएंगे आपको, जब एक कार्यक्रम के समापन में पहुंचेंगे 1000वें सवाल के बाद आपका वही समय उस घड़ी में होगा, आप इस समय बता दीजिए और उस समय। और जानते हैं आप, जब समाज खत्म हुआ तो घड़ी 5:30 बजा रही थी। कहा गया आप घड़ी देख रहे हो, महाराज साहब के पास तो जाओ, घड़ी अपना टाइम बता देगी। महाराज साहब पे गए, पहले आप वो क्षण देखिए आप कि पहले उन्होंने क्या बताया था, सुनिए जरा। ये अपने जन्म का समय बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे कि मुझे ये समय चाहिए, तो वो घड़ी में उसी टाइम मुनिश्री घड़ी को देखेंगे और वो समय आ जाएगा। अरे वो जो समय बताएंगे, अभी खाली समय बता दो, बाद में बात। अभी समय जी 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 आप समय बता दो। अरे आपका 7:30 हाँ 7:30 आप नोट डाउन करिए। देख लिया आपने, सुना ना, आपने ध्यान से सुन लिया ना। 7:30 बजे थे और जब एक कार्यक्रम समापन की ओर था तब घड़ी में 5:30 बज रहे थे। 5:30 महाराज साहब ने कहा 7:30, और फिर वह क्षण देख लीजिए जब उन्होंने दिखाया कि जब कार्यक्रम खत्म हो रहा 5:30 हो रहे थे, घड़ी 7:30 बजा रही थी। विश्वास नहीं होता आपको, अंश
अंतिम समय के कुछ चंद मिनट दिखा देते हैं कि उसके बाद कितनी बार घंटे बजे, क्या सब उसमें रिकॉर्ड हुआ था। तालियां बजाते रहेंगे आप, देखिए जरा। इन्होंने समय दिया था 7:30। अभी आप ध्यान से देखिए मुनिश्री को, बस अभी आप मुनिश्री के पास चले जाइए। मुनिश्री सामे, आखिरी सामे, बरोबर सामे, घड़ी एमनी सामे धरवानी। ફરી દીકરો ઘડી તો દેખાઓ સર. ઘડી દેખાઓ. आप देख सकते हैं कि घंटनाद के वहां पर जो हमारे कार्यकर्ता थे और उन्हीं के बुक के अंदर किस समय के अंदर घंटनाद हुआ, वह समय के साथ में कुल मिलाकर के 45 घंटनाद हुए और हम सब के बीच में से उसकी संख्या गुरुदेव ने बताई है। आप देख सकते हैं मंच के उस बाजू के अंदर एक चित्र है, चित्र के अंदर देख सकते हैं कि राज दरबार है। हार्दिक भाई थोड़ा साउंड बढ़ाना। एक चित्र है, आज से 650 वर्ष पूर्व राज दरबार के अंदर मुनि सुंदर सुरेश्वर जी महाराजा ने इसी तरह का एक इतिहास का सर्जन किया था। और आज एक बार फिर से मुंबई की महानगरी के अंदर इतने सारे गुरु भगवंतों की साक्षी के अंदर एक बार फिर से जैन मुनि ने इस 100-200 नहीं बल्कि 1000 अवधान हम सब के बीच में से करके दिखाए हैं। विश्वास नहीं होगा इस पर कि जैन संत इस तरह के चमत्कार कर सकते हैं। ये मेमोरी पावर का, जैन संतों का, यह दुनिया का उससे बड़ा अजूबा है कि साइंस भी के सामने फेल हो जाती है। वह भी कहती है दिमागी कंप्यूटर में इतना हिम्मत नहीं है कि वह ऐसा कर दे। शोध होगा इस पर और फिर एक बात निकलेगी कि मौन तप साधना जैन ग्रंथों की, जैन के साथ जैन जब संत करते हैं तो सचमुच अजूबा करते हैं। और बात करते हैं आपसे कोई आज के खास दिन की, जिनका था कल ज्ञान कल्याणक। ऐसे हमारे 20वें तीर्थंकर शनि हरण, जो शनिचर चढ़ता है ना उसको हरने वाले मुनि सुव्रत भगवान। आज ही के दिन राजगृह के महाराजा सुमित्र की महारानी पद्मावती जी के गर्भ से आपका जन्म होता है। कहते जिस क्षण जन्म होता है ना उस दिन नरक तक के अंदर उस क्षण सुख का आभास होता है। जहाँ तड़पते रहते हैं, कितना ज़्यादा कष्ट होता है सोचने, लेकिन उस क्षण तीनों लोक में एक क्षण ऐसा आ जाता है। यह एक चमत्कार है जो तीर्थंकर के जन्म के समय होता है। वही जन्म 30,000 वर्ष की आयु थी आपकी और धीरे धीरे बढ़ते हुए 15,000 वर्ष आपने राजपाट किया। और फिर एक दिन हाथी की जाति का स्मरण देखते हुए आपको वैराग्य की भावना, वह दिन भी आज ही था। जी हाँ, जन्म कल्याणक भी आज भी है और तप कल्याण। हरिवंश के पहले तीर्थंकर थे आप, तभी तो कहते हैं आपका वर्ण हरे रंग का था। बस वैराग्य चल दिए, कहाँ चले? नील वन में चंपक वृक्ष नीचे 11 महाकठोर तप किया आपने। और फिर ऐसे जन्म तप कल्याण की बोलिए 20वें तीर्थंकर मुनि भगवान के जन्म तप कल्याण की जय जय जय। फिर मिलेगा आपके पास सादर जय जिनेंद्र। स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंद के साथ रहें।